जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी बीपीएससी का एग्जाम दे के आए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 120 नंबर क्वेश्चन तक फटाफट हम लोग आंसर देखेंगे इसका। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका पेपर बहुत कठिन आया था, इसीलिए कट ऑफ भी कम जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी बहुत लोगों से बात हुई है जिसमें यही फीडबैक मिला है कि पेपर काफ़ी कठिन था। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केबल स्टे रेल पुल बनाया गया, तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेमीकंडक्टर वाला। सेमीकंडक्टर गुजरात में जो है इस स्थापित किया गया है इसका प्लांट, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एच एस पोलक। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो एच एस पोलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे जो ग्रुपिंग सदस्य के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। तो राइट आपका जो आंसर होगा वह डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पपुआ न्यू गिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रावण विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो जो राइट आंसर है आपका वह है न्यूयॉर्क के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है वह है USA, ऑप्शन नंबर बी USA, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो जो राइट आंसर आपका है वह है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 का जो राइट आंसर है वह है लिंडा याकरिनो, ठीक है ना। ट्विटर के जो नए CEO बनाए गए हैं, कार्यकारी CEO बनाए गए हैं, वह हैं लिंडा याकारिनो, ठीक है। राइट आंसर आपका ये है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो आप सब जानते हैं बिहार की जो महिला साक्षरता दर है वह है, देखेंगे आप तो 51.5 है। जो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वह किस क्षेत्र में जानी जाती हैं। तो वह हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो आप सब जानते हैं पद्मश्री बिमल पटेल। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम यहाँ पे। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो जो राइट आंसर आपका है वह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अप्रैल 2023 में जो ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC में रखा है। तो ये है MP मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता थे इब्न बतूता, वह कहाँ के किस देश के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मोरक्को के, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो ये राइट आंसर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 17 का वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिए लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बताना है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है। तो जो राइट आंसर है आप सभी जानते हैं, तो खैर क्वेश्चन इजी था, शुक्र ग्रह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है।
तो आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है वह आपको बताना है यहाँ पे कि सही युग्म क्या होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा लदांग मलेशिया। राइट आंसर क्या है? लदांग मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर है सी, राइट आंसर है वह है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का वह है ऑप्शन नंबर सी, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। चलिए हम क्वेश्चन और आंसर बोलते जाएंगे, व्याख्या करने में और पढ़ने में इसको ज़्यादा समय लगेगा, आपको सिर्फ मिलाना है, फटाफट से मिलाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। 26 है भारत के खनिज तेल, पेट्रोलियम के बारे में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है महासागरीय प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, ये है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का वो है ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो 28 का जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तरबूज, खीरा और खरबूजा, इनमें से एक से अधिक जो है वो ऑप्शन आपका राइट होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आपका बिल्कुल जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का राइट आंसर आपका है वह है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका अगर आपने ए विकल्प चुना है तो आपने बिल्कुल सही चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31, निम्नलिखित युग्म जो है उनका उसको सुमेलित करना है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 का ए विकल्प अगर आपने मारा है तो राइट आंसर आपका ए है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या बनता है आपका ए, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बी विकल्प होगा इसका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? जो चौकीदारी कर है उसको देने से इनकार कर दिया। तो जो राइट आंसर आपका है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 35, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल सही चुने हैं, ठीक है। इसका राइट जो आंसर है वह है अरुणा आसफ अली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 36 का अगर आपने आंसर सी चुना है पूना, तो आप बिल्कुल सही जवाब चुने हैं, राइट आंसर है सी, पूना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 37 का यदि आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है ना। यहाँ वह औरत सोई हुई है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बताइए, इतना डीपली क्वेश्चन अगर कोई यूट्यूब पे टीचर अगर ये कहे कि हमारा पढ़ाया हुआ 100% आया है या 80% या 70% तक भी आया है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यूट्यूब पे पढ़ाए हुए टीचर का बहुत कम क्वेश्चन मैच किया है, बहुत कम क्वेश्चन आया है। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि हमारा पढ़ाया बहुत कुछ आया है, सब कुछ आ गया, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 38 का ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है, ठीक है। यूज रोज जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 है, जवाहरलाल नेहरू की
अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे, अब बताइए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पीपीएससी पूछा है, ऐसा कोई बच्चा उम्मीद भी नहीं किया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो आपका चलिए जो राइट आंसर है वह है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, 1918 के किस महीने में बताइए, महीने 1918 के किस महीने में। अब इस तरह का डीपली बीपीएससी से ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा था। खैर चलिए, चंपारण कृषि कानून जो है इसका जो राइट आंसर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे चलते हैं। हाँ, राइट जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। तो जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो जो 42 नंबर का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आप सही जवाब चुने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43 है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 45 का यदि आपने ए ऑप्शन चुना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44 पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। तो जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 44 का वह है ए, बारदोली आंदोलन, सब जानते हैं गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे देखते हैं। वो 1929 महामंदी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस संस्था, क्वेश्चन नंबर 46 है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु जो भारत सरकार है 13 अगस्त 1990 के आदेश को वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी। तो जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 46 का वह है ऑप्शन नंबर बी, 1992 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एगस मेडिसिन की पुस्तक के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सुमेलित करना है आपको, कूटेश सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर आपका बनता है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका यहाँ पे राइट। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आप सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 49 का राइट आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तक के बारे में। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। ठीक है ना, धर्मपाल के द्वारा ये लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना के विषय में। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 51 अब देखते हैं। तो 51 का जो राइट आंसर आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का वह है बी, रंजन गोगोई। ठीक है, चलिए 53 को हम देखते हैं। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखते हैं। 54 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। जो यूएसएसआर जो था उसके प्रभाव से और रूसी क्रांति जो है वो कैसे निर्मित हुआ था, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो है 54 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 55 नंबर है। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय। चलिए यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, 56 का राइट आंसर जो बनता है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या माना जाता है। तो जो जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैविक आवर्धन। जो राइट आंसर है आपका वह है जैविक आवर्धन।
जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 59 है, वह पूछ रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है वो निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दिशिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र संघटक है? तो जो राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 61 का वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर पूछ रहा है गैस लेडफिल से उत्पन्न होता है, कौन सी गैस लेडफिल से उत्पन्न होता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर आपसे पूछ रहा है। 63 नंबर है जंगल में आहार श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पादप, हिरण और शेर। ठीक है ना, पादप, हिरण और शेर, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, प्लास्टिक की क्रिया किसके द्वारा विघटित नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 64 है उसका ऑप्शन नंबर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, परजीवी, मृतोपजीवी और जीवाणु, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 65 देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं। तो जो 65 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ई लगाया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हम देखते हैं। 66 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी, 2% राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन आप का जो राइट आंसर है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद कौन होते हैं? तो राइट आंसर है 69 का सी, स्वपोषी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस चक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कुछ जीवाणु। ठीक है ना, कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करते हैं? तो कुछ जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन का यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, परावैगनी विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 73 का राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, 96, 96, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का यदि आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, 120, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 रिक्त स्थान को भरना है, कौन सा पद होगा इसमें राइट? तो क्वेश्चन नंबर 76 का यदि आपने बी ऑप्शन चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 77 देखते हैं, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 का यदि आपने ऑप्शन नंबर बी 20 चुना है तो सही जवाब है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। 78 नंबर है आपका सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो 78 नंबर का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड शब्द दिया गया है, इसको आपको बताना है कोडिंग के रूप में, कुछ नंबर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसका अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपने अगर 80 नंबर क्वेश्चन का किया है तो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 है, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो जो राइट आंसर है 81 नंबर का वह है 81 का सी। यदि 81 का सी आपने पुस्तक लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर आपका होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 341। ठीक है, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 84 देखते हैं। 84 है, 84 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने 84 का चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर का जो यहाँ पे सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है 85 का, यदि आपने चुना है तो। चलिए 86 का हम देखते हैं।
86 का जो सही विकल्प यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो आपको बताना है। तो अगर 87 क्वेश्चन नंबर का आपने ऑप्शन नंबर 20 चुना है और ऑप्शन नंबर बी चुना है 30, तो आपका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। अगर 28 नंबर क्वेश्चन का आपने ऑप्शन नंबर 22 चुना है, विकल्प 22 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 16 सही 2/3। तो राइट आंसर अगर आपने ए चुना है तो सही जवाब है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो 90 का अगर ऑप्शन नंबर आपने ई चुना है तो सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर आपका होगा, 91 का ऑप्शन नंबर ए चुना है तो सही है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 का राइट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपने चुना है 93 का, तो सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 231 सेंटीमीटर अगर आपने ये चुना है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 94 का, तो जो राइट आंसर है आपका वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद क्वेश्चन नंबर 95 पे हम चलते हैं। तो 95 क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है। तो राइट आंसर आपका 95 का होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका 450 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 हम देखते हैं। तो 96 का राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वेश्चन 96 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ए होगा, 4 वर्ष। चलिए 97 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 का यदि आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है, 1951, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर एक आपने चुना है तो सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा 101 का यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं 102 का। 102 का भी जो सही विकल्प होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 हम देखते हैं। 103 का जो सही विकल्प होगा वह होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी। 103 का सही विकल्प सी होगा, ठीक है ना। चलिए 104 हम देखते हैं। 104 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो सही विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा वह होगा विकल्प बी, रक्त प्लाज्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन के बाद 108 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 108 नंबर का जो राइट विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकता, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका विकल्प बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो जो सही विकल्प है क्वेश्चन नंबर 10 का वह है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है 110 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो जो 111 का राइट विकल्प है वह है वनारोपण। वनारोपण जो है वह राइट विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछ रहा है खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 112 नंबर क्वेश्चन का। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो 114 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 115 हम देखते हैं।
कोलिफॉर्म क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट यहाँ पे होगा 115 का, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का अगर आपने विकल्प ए चुना है तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 116 का ए। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 चुंबकीय क्षेत्र है, पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 117 का यदि आपने विकल्प बी चुना है, सदिश मात्रा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 पूछ रहा है आपसे, एक एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो 118 का विकल्प बी सही है, खड़े होने की स्थिति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है? तो जो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर विकल्प आपने बी बैगनी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 120, अंतिम क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है वैसी ही बनी रहेगी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये प्रथम पाली का पेपर था। जय हिंद।